Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of basics of management. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट TQM, TPM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है, टोटल प्रिवेंटिव मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे ये वर्क करती हैं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है CRM, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि कस्टमर के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिलेशन, कैसा रिलेशन होना चाहिए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्योंकि जो कस्टमर होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विजिटर होता है हमारी प्रीमिसेस के अंदर, राइट। तो ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वो हम लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है बल्कि हम उस पर डिपेंड करते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बात कर रहा है कि कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। कस्टमर किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी शॉप से शॉपिंग कर सकता है, लेकिन वी डिपेंड अपॉन द कस्टमर्स। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दिस इज नॉट एन इंटरप्शन ऑफ आवर वर्क, इज द पर्पस। जो कस्टमर होता है वो काम में इंटरप्शन नहीं होता है, वो एक पर्पस होता है, उसी के लिए सारा काम जो है वो किया जाता है। तो कस्टमर जो होता है वो बिजनेस से बाहर नहीं होता, वो बिजनेस का ही पार्ट होता है। क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस जो भी कोई काम करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स के लिए करती हैं। तो कस्टमर जो होता है वो एक अपॉर्चुनिटी होता है एक बिजनेस के लिए। तो सीआरएम का क्या मतलब है? द कस्टमर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एंटरप्राइज, राइट। तो इसलिए जो सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, वो कॉमनली यूज की जाती है और स्ट्रेंथन की जाती है बाय कॉरपोरेशंस। सो एक बिजनेस जो है वो अपने कस्टमर्स पे डिपेंड करता है। द कॉरपोरेशन बिजनेसेस जो हैं दे मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद इट्स क्लाइंट्स, उसके साथ वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाते हैं। तो सीआरएम जो है बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है लास्ट 20 ईयर्स में, क्योंकि आजकल के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। तो कस्टमर के लिए बहुत ईजी है कंपनीज को स्विच करना। अगर वो जिस कंपनी से कोई प्रोडक्ट चूज कर रहा है या कोई सर्विसेज चूज कर रहा है, अगर वो उससे हैप्पी नहीं है, तो कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। तो इसलिए कंपनीज के लिए ये इम्पॉसिबल हो गया है सक्सीड करना अगर वो कस्टमर की डिजायर्स और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से जो सीआरएम है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है एक कंपनी की सक्सेस के लिए। ये फैसिलिटेट करता है ऑर्गेनाइजेशंस की इंटरेक्शन को विद कस्टमर्स, मीडिया के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, टेलीफोन, वेब, ईमेल, फेस टू फेस इंटरेक्शन। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू एक कस्टमर के साथ कांटेक्ट किया जा सकता है बाय ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो हम लोग जो है सीआरएम को एक सिंपल एग्जांपल से समझा सकते हैं कि जैसे एक ऑनर है, किसी शॉप का ऑनर है, राइट। वो हर एक कस्टमर को पर्सनली डील करता है, उनके साथ रिलेशंस बना के रखता है, इंट्रैक्शंस बना के रखता है सोशल लेवल्स के ऊपर, उनकी नीड्स को, उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस को, उनके बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करता है, कस्टमर की लाइकिंग्स को, डिसलाइकिंग्स को अंडरस्टैंड करता है, और वो हर एक कस्टमर को डिफरेंट तरीके से डील करता है। तो जब भी एक कस्टमर उसकी शॉप के ऊपर आता है तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट ऑफर नहीं करता है, एंड वो सिर्फ मतलब ये नहीं बोलता उसको कि ये प्रोडक्ट ले लीजिए या ये प्रोडक्ट ले लीजिए एंड व्हाट प्राइस इट विल बी। बेस लेवल पे जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो इस तरीके से वर्क करते हैं कि एक पर्सन, अच्छी सीआरएम किसे बोलते हैं कि अगर एक कस्टमर आपकी शॉप में एक चीज लेने के लिए आया है तो आप उसको 4 चीज दे के भेज रहे हो, या 2 चीज दे के भेज रहे हो, या 10 चीज दे के भेज रहे हो। दिस इज बेसिकली सीआरएम। कि इफ कस्टमर इज फाइंडिंग समथिंग, कोई पर्टिकुलर चीज वो ढूंढ रहा है, राइट, ही इज आस्किंग यू कि यार ये चीज आपके पास है, एंड अगर आप सिंपली बोलोगे कि नहीं ये चीज नहीं है, प्लीज मूव, आगे जाओ, मतलब, तो ऑब्वियसली वो दोबारा से आपकी कभी भी आपकी शॉप के ऊपर आएगा ही नहीं कि यार इसके बाद तो होता ही नहीं है कुछ। दूसरा ऑल्टरनेट क्या है, दूसरे तरीके का जो सीआरएम को इम्प्लीमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं कि अगर कस्टमर कोई आपके पास आया है एंड आस्किंग फॉर समथिंग, तो वो आपके पास नहीं है, उसी टाइम पे उसके पैरेलल कोई चीज आपके माइंड में स्ट्राइक करती है कि यार ये चीज मेरे पास है, ये नहीं है, इसका काम इससे हो सकता है और इससे बेटर तरीके से हो सकता है और इसमें ये 2 फंक्शंस हैं। तो आप क्या करोगे? फटाफट से जो सीआरएम को फॉलो कर रहा है वो क्या करेगा? वो बोलेगा सर जी ये चीज नहीं है मेरे पास, लेकिन ये देखिए आप, ये चीज है मेरे पास और ये इससे भी ज्यादा बेटर है, और जो आपका पर्पस है वो इस चीज से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो कस्टमर क्या बोलेगा?
ऑब्वियसली कि हाँ चल ठीक है यार, दे दे ये वाली चीज़ दे दे, मेरे को तो ये चीज़ चाहिए थी, ये नहीं है तो इट्स ओके, मेरे को ये वाली दे दे, नो प्रॉब्लम। और क्या क्या है आपके पास, और ये देखिए जी, ये है जी, ये है जी, ये है जी। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे शॉपकीपर्स जो हैं वो भी इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं, मतलब कभी कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से डील करते हैं। दीज आर ऑल बेसिकली द CRMs। ठीक है, कुछ कंपनीज के अंदर जैसे कोई सॉफ्टवेयर्स होते हैं स्पेशली डिजाइन फॉर CRM प्रोग्राम, जो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स मैनेजमेंट विद द कस्टमर डिटेल्स। तो जब भी आप कहीं पे जाते हो तो वो सबसे पहले अपने मतलब लैपटॉप के अंदर या मोबाइल सॉरी उसके अंदर PC के अंदर क्या करते हैं, आपके जो डिटेल्स हैं वो लिखते हैं, नेम, एड्रेस, या फ़ोन नंबर, या कॉल रिकॉर्ड्स, या परचेज हिस्ट्री, एवरीथिंग। फिर उसके बाद आपको फैसिलिटेट करते हैं टेली कॉलिंग से, पर्सनल विजिट से, या मैसेजेस भेजकर, या सीजनल और फेस्टिवल गुड विशेस कार्ड्स भेजकर। वो क्या करते हैं, आपको अपने साथ इंटरेक्शन में रखते हैं। आप चाहे उनको दोबारा विजिट करो या ना करो, जिसका नंबर एक बार उनकी स्टोरेज में सेव हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, सीजनल अगर सेल्स लगती हैं तो उनके मैसेजेस चले जाते हैं उनको, राइट। या कोई ऑफर्स लगते हैं, 15% ऑफ है, डिस्काउंट्स हैं, या कोई ऑफर्स हैं कि आप इतना का परचेजिंग करोगे तो इतने का सामान आपको फ्री मिलेगा, या समथिंग इस तरह से कोई भी चीज़ें। या नहीं भी कुछ हो रहा है तो ओकेजनली विशेस सेंड की जा रही हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट हाउ दे आर मेंटेनिंग द CRM। अब CRM का मतलब क्या है, इट इज मैनेजिंग रिलेशनशिप विद योर कस्टमर। क्योंकि कोई भी बिजनेस है, इट इज बेसिकली कस्टमर बेस्ड, राइट। इट इज डिजाइन टू ऑप्टिमाइज द रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर की लॉयल्टी। ये सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने के लिए उसको डिजाइन किया जाता है। तो CRM जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में यूज कर सकते हैं हम। बैंक्स में, होटल्स में, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, एयरलाइंस, और बहुत सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज वर्क कर रही हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं, जितनी भी छोटी से छोटी शॉप्स खुली हुई हैं, चाहे वो एक कपड़े की दुकान हो, चाहे वो एक ग्रोसरी शॉप हो, एनीथिंग, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरी बिजनेस इज बेसिकली आफ्टर द कस्टमर। कस्टमर को भगवान का दर्जा जो है वो दिया जाता है यहाँ पे। तो दे आर प्रैक्टिसिंग CRM। जो बड़ी कंपनीज हैं वो बड़े लेवल पे प्रैक्टिस कर रही हैं, छोटी कंपनीज हैं वो छोटे लेवल पे प्रैक्टिस कर रही हैं। अब बैंक्स के अंदर क्या होता है, बैंक्स के अंदर किसी ने लोन लेना होता है, किसी ने कोई अपने पैसे जमा करवाने होते हैं, किसी ने कोई चीज़ करनी होती है, तो उसमें उनका रिलेशनशिप जो होता है मैनेजर्स का सिलेक्टेड कस्टमर्स के साथ होता है, जो ज़्यादा अमाउंट जो है वो पे करते हैं। उनको मैनेजर अपने रूम में बिठाता है, देन आफ्टर उसको उसने बोला है कि हाँ मेरे को यार 50 लाख डिपॉजिट करवाने हैं आपके बैंक में, या मेरे को 1 करोड़ डिपॉजिट करवाना है। तो इस तरह के जो कस्टमर्स होते हैं, हाई बजट कस्टमर्स होते हैं, 10 लाख, 20 लाख लैक्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाता है ताकि वो जितने भी पैसे हों वो उनके ही बैंक में डिपॉजिट करवाएं। उससे बेनिफिट क्या होता है, उनके बैंक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, उनका रेवेन्यू बढ़ता है, एंड देन आफ्टर अलॉन्ग विद दैट उनके शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं, जो उनका जो ब्याज वो दे रहे हैं, राइट, वो इंटरेस्ट जो दे रहे हैं सारे कस्टमर्स को, उसमें इंक्रीमेंट होता है, उनको बेनिफिट होता है इस चीज़ का, राइट। क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो है वो अलग अलग ऑफर्स देके फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिट कार्ड्स हैं जी, हम आप ले लीजिए, आपको ये मूवी टिकट्स फ्री मिलेंगी, एक के साथ एक फ्री मिलेगा। आप अगर इजी डे पे शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे आपको इतने % का डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हो आपको कैशबैक मिलेगा। बहुत सारे ऑफर्स किसके लिए, कस्टमर्स के लिए। क्यों, क्यों ऑफर्स, टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। एयरलाइंस स्पेशल फ्लायर प्रोग्राम्स जो हैं वो देते हैं। अगर कभी उनके एयरलाइंस के प्राइजेस कम होते हैं, कभी उनकी कॉस्ट कम होती है अगर कहीं पे जाने की, घूमने जाने की, तो वो अपने कस्टमर्स को, जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं, उनको मैसेजेस ड्रॉप कर देते हैं। कभी किसी जैसे स्पोर्ट किंग है या कोई और बड़ा ब्रांड है, उनके जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं, उनके जिनके नंबर्स उनके पास होते हैं, जब वहाँ पे सेल लगनी होती है तो वो पहले ही 3-4 दिन पहले वहाँ पे उनको बता देते हैं कि हाँ जी जी सेल स्टार्ट होने वाली है और फटाफट से आप ये सामान ले जाइए, नहीं तो फिर ये सारा बिक जाएगा, राइट। तो इस तरह से होटल्स जो हैं वो भी जो उनके रेगुलर गेस्ट होते हैं उन्हें पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो CRM का मीनिंग क्या है, इट इज द इंफॉर्मेशन एंड सर्विस प्रोग्राम दैट हेल्प्स an enterprise to manage its customer relationship in an organized way। एक पॉलिसी है, एक प्रोसेस है कस्टमर्स के साथ डील करने का, उनके साथ कम्युनिकेट करने का, उन्हें अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने का, सक्सेसफुली उन्हें अट्रैक्ट करने का और फिर उन्हें रिटेन करके रखने का, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट और ग्रोथ जो है वो अक्वायर की जा सके। अब फेजेस क्या है CRM के, 3 फेजेस हैं
जो सपोर्ट करते हैं एक रिलेशनशिप को कस्टमर और बिजनेस के बीच में। सबसे पहले है अक्वायर। तो सीआरएम क्या किस चीज़ में हेल्प करता है? अक्वायर द न्यू कस्टमर्स थ्रू कॉन्टैक्ट सेलिंग एंड फुलफिलमेंट। एनहांस CRM tools जो हैं they offer customer service through a team of sales and service specialists. They convince customers to do shopping with their company. रिटेन कैसे? उनके डेटाबेस को लेके अपने सॉफ्टवेयर में सेव करके उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिवॉर्ड्स देके उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स देके उनको सेल्स के बारे में पहले बता के तो वो क्या करते हैं उन कस्टमर्स को रिटेन करके रखते हैं। सो दिस आर द फेजेस ऑफ। सबसे पहले उसको अक्वायर करना, फिर उनके लेवल को उनकी जो उनकी परचेजिंग कैपेबिलिटी है उसको एनहांस करना या मोर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना एंड देन आफ्टर जितने उनके पास ऑलरेडी हैं उनको रिटेन करके रखना। वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इससे क्या होगा? सीआरएम को अगर यूज करते हैं, क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया गया, क्यों इसको लेके आएगा लाइमलाइट के अंदर? इट इंक्रीज इन कस्टमर सर्विस क्वालिटी। अगर सीआरएम के ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि कस्टमर सर्विस क्वालिटी इंक्रीज की जा सके, जैसे उनका रिलेशनशिप जो है उसको बढ़ाया जा सके, उसको सक्सेसफुल किया जा सके। जो कस्टमर्स होते हैं वो दे प्ले एन एक्टिव पार्ट उनके गोल को अचीव करने, बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए, राइट? तो एक फ्यू एम्प्लॉयज़ की हेल्प से इस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। देन और क्या ऑब्जेक्टिव है? एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव होगी? जितने ज़्यादा कस्टमर्स रिटेंशन होगी उतनी ज़्यादा कॉस्ट रिडक्शन होगी, उतने ही ज़्यादा कस्टमर्स और आपकी एफिशिएंसी जो है सिस्टम की वो बढ़ेगी। देन लोअरिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट? तो सीआरएम के गोल क्या है? इट इंक्लूड्स द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, राइट? तो इसकी वजह से क्या आता है? ताकि क्लियरली स्टैब्लिश हो जाए सिस्टम, अंडरस्टैंड किया जा सके उसे, स्किल्स को मैक्सिमाइज किया जा सके, कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके और ग्रेटर एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, राइट? देन एडिंग द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब मेन फोकस किसके ऊपर होता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर। मार्केटिंग कैंपेन्स लगाना, एडवर्टाइजमेंट्स करना, देन सेल्स प्रमोशन करना। दिस इज द बेसिक गोल, क्योंकि इसी के थ्रू आप अपने कस्टमर के साथ डील कर सकते हैं एंड दिस goal boosts sales indirectly and increases the profitability। अब इसका कंक्लूजन क्या है कि CRM गोल जो है इट इज वाइटल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर व्यू है, ऑब्टेन कर सकते हैं CRM को इम्प्लीमेंट करके। कॉस्ट रिड्यूस होंगी, एफर्ट्स रिड्यूस होंगे, टाइम रिड्यूस होगा, वेस्टेज नहीं होगी, ओवरऑल सक्सेस होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। दीज ऑल विल बी द बेनिफिशियल थिंग्स अगर सीआरएम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब सीआरएम की ज़रूरत क्या है? देयर आर मेनी रीजंस फॉर अडॉप्टिंग द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कि इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, कस्टमर बेस को इंक्रीज करने के लिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने कस्टमर्स को हैप्पी रखना चाहते हैं। कस्टमर हैप्पी रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशंस मेंटेन रहेंगे तो क्या होगा? बेनिफिट क्या होंगे? सेल्स इंक्रीज होंगी, उनकी जो मार्केटिंग की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। क्योंकि कस्टमर अगर सेटिस्फाई होगा किसी भी चीज़ से, अगर आप किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई होते हो देन व्हाट यू डू, आप क्या करते हो? आप खुद ही उसके मार्केटर बन जाते हो। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को खुद ही बताना स्टार्ट कर देते हो कि हाँ यार मैंने ये वाली चीज़ यूज़ कर दी है, इट इज़ वेरी गुड, ये वाली कंपनी बहुत अच्छी है, इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, प्लीज़ एक बार लेके ज़रूर देखना। अब आप क्या कर रहे हो? यू आर मार्केटिंग दैट कंपनी, राइट? तो इससे क्या होगा कि उनकी मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, उनकी सेल्स बढ़ेंगी, उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगी, कंपनी की ग्रोथ होगी ओवरऑल। दीज आर बेसिकली द नीड ऑफ सीआरएम। इस इन सब चीज़ों की वजह से सीआरएम की ज़रूरत है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ सेलिंग टू अ न्यू कस्टमर इज 6 times मोर कंपेयर टू दैट एन एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर को डिस्काउंट्स भी ज़्यादा दिए जाते हैं, राइट? और उनको बेनिफिट्स भी ज़्यादा दिए जाते हैं रादर देन अ न्यू कस्टमर। देन कस्टमर जो है इट इज़ नाउ वेल अवेयर ऑफ द मार्केट अपॉर्चुनिटीज, इंटरनेट और अदर सोर्सेज के थ्रू उसको पता है मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट? तो द कॉस्ट टू अक्वायर न्यू कस्टमर इज 10 times मोर एज कम्पेयर टू रिटेन द ओल्ड वंस, राइट? क्योंकि ओल्ड वंस को रिटेन रखना जो है वो ज़्यादा ईजी है रादर देन नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। तो दैट इज़ वाई दिस डिस्क्राइब्स द नीड ऑफ सीआरएम। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कॉस्ट भी कम होती है। देन राइजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस जो है हैज मेड सीआरएम अ
नेसेसिटी, क्योंकि कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। आजकल जो कस्टमर है वो अपने राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, एंड जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो इसलिए वही रिटेन करेगा जो सीआरएम को फॉलो करेगा। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? इट इज़ टू आइडेंटिफाई एंड टारगेट द बेस्ट कस्टमर्स, देन इट हेल्प्स इंडिविजुअलाइज रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। हर एक कस्टमर को बाय नेम या बाय एटलीस्ट सर नेम जो है वो जानते हैं, तो जो सीआरएम जो है उस चीज़ में हेल्प करता है। देन इट प्रोवाइड्स हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विसेज, देन जो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी नीड्स को और कस्टमर की जो डिज़ायर्स हैं उनको जानने में ये हेल्प करता है सीआरएम। देन कंपनी और कस्टमर के रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए, देन कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, देन इट प्रोड्यूसेस पॉजिटिव फीलिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कस्टमर्स, देन अर्न्स गुडविल ऑफ द कस्टमर। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सीआरएम, इस वजह से ये फंक्शंस होते हैं। देन बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर इसको इफेक्टिवली हम इम्प्लीमेंट कर देते तो इससे बेनिफिट क्या होंगे? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, कॉस्ट रिड्यूस होगी बिकॉज द राइट थिंग्स आर बीइंग डन, ग्रोथ होगी कस्टमर के नंबर में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, पोर ऑपरेशनल प्रोसेसेस जो हैं वो हाईलाइट होंगे, और इंक्रीज मार्केट कॉम्पिटिटर इन्फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज होगी, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगी, सस्टेनेबिलिटी होगी, और मार्केट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी। अब कस्टमर किस किस तरह के होते हैं अगर हम बात करें कि हम सीआरएम को इम्प्लीमेंट तो कर लें, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि किस किस तरह के कस्टमर्स हैं, तो क्योंकि सेटिस्फाइड नंबर ऑफ कस्टमर्स जो होंगे वो ही हमारे कस्टमर बेस को इंक्रीज कर पाएंगे और वही रिटेन्ड रहेंगे, राइट। तो टाइप्स ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो 5 टाइप से हम लोग कस्टमर्स को जो है डिवाइड कर सकते हैं, राइट, कैटेगराइज कर सकते हैं। लॉयल कस्टमर्स, डिस्काउंट कस्टमर्स, इम्पल्सिव, नीड बेस्ड एंड वॉन्डरिंग कस्टमर्स, राइट। तो अब अगर कस्टमर्स की बात करें तो कस्टमर बेसिकली रियल बॉस होते हैं हमारे बिजनेस के, राइट। उनकी वजह से ही सारे प्रोडक्ट, सारी सर्विसेज जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो सबसे पहले है लॉयल कस्टमर्स। अब लॉयल कस्टमर्स क्या होते हैं? सिर्फ 20% होते हैं लॉयल कस्टमर्स, लेकिन वो आपकी सेल्स को 50% बढ़ा देते हैं अगर वो कस्टमर्स कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं। तो उन्हीं कस्टमर्स को ही लॉयल कस्टमर्स बोलते हैं जो कंप्लीटली सेटिस्फाइड होते हैं आपके प्रोडक्ट से और आपकी सर्विसेज से, तो आपके साथ रेगुलर बेसिस पे इन टच रहते हैं, राइट। और उनको वो चाहते हैं कि आप उनको इंडिविजुअल अटेंशन दे अगर वो आपको रिविजिट करते हैं तो, एंड दे डिमांड पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल रिस्पॉन्स फ्रॉम द सप्लायर्स, कि सप्लायर्स जो हैं वो उनके साथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डील करें, वो ये चीज़ चाहते होते हैं, क्योंकि वो आपकी सेल्स को 50% बढ़ा देते हैं। वो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को अपने साथ आपके पास लेके आते हैं कि हाँ जी यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे जी बेस्ट सामान मिलता है जी, हम तो यहीं से खरीदते हैं जी, हमेशा इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं जी, ये है वो है। तो सब जिसको भी हाँ हाँ वहाँ पे जाना, वहाँ पे बहुत अच्छा, आज चाहे उनको कुछ नहीं मिलना, इससे आपने उनको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं देना, लेकिन आपने उनसे प्यार से बात करनी है, बस वही ये चीज़ चाहते होते हैं। ऐसे होते हैं लॉयल कस्टमर्स। देन आर द डिस्काउंट कस्टमर्स। डिस्काउंट कस्टमर्स क्या होते हैं? वो विजिटर्स होते हैं, ये सिर्फ आपके बिजनेस का पार्ट होते हैं, वो तभी परचेजिंग करते हैं जब ऑफर्स लगे होते हैं, डिस्काउंट ऑफर्स लगे होते हैं, वो उन लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो बाय करते हैं, और लेकिन उनके ऊपर भी फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सेल के टाइम पे सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है, और उन्हें बोलते हैं डिस्काउंट कस्टमर्स, राइट। देन आर इम्पल्सिव कस्टमर्स। अब इम्पल्सिव कस्टमर्स कौन से होते हैं? दे आर नॉट प्रोडक्ट स्पेसिफिक, उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है थोड़ा सा, राइट। तो क्योंकि उनको स्पेसिफिक आइटम या स्पेसिफिक प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होती है उनके पास, वो आते हैं ऐसे ही घूमते फिरते हैं, कुछ अगर गुड और प्रोडक्टिव उनको उस टाइम पे उनके हाथ में लग जाता है तो वो जो है वो लेके उसको निकल जाते हैं। तो इन कस्टमर्स को हैंडल करना बड़ा एक चैलेंज होता है क्योंकि उनको जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती। देन इम्पल्सिव कस्टमर्स जो हैं दे आर ट्रीटेड विद हाई कर्टेसी, उनको बहुत कर्टेसी के साथ उनके साथ डील करना पड़ता है, बिकॉज ये आपकी बूस्ट कर सकते हैं, आपकी सेविंग सेलिंग्स को बूस्ट कर सकते हैं। देन देन आफ्टर आर द नीड बेस्ड कस्टमर्स। अब नीड बेस्ड कस्टमर्स कौन से हुए? जो कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक होते हैं, उनके पास क्या होती है? लिस्ट होती है सामान की, शॉप का पता होता है, इस शॉप पे जाना है, ये सामान लेना है, लिस्ट बना के आते हैं, जो जो सामान उनको चाहिए तो वो आपकी शॉप से आपको बता देंगे कि हाँ जी हाँ जी ये चीज़ चाहिए और मेरे को ये दे दो। अगर आप बोलोगे कि नहीं जी ये चीज़ नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे? निकल जाएंगे, दूसरी शॉप में चले जाएंगे। तो इनको बहुत पोलाइटली हैंडल करना पड़ता है, बहुत पेशेंस के साथ हैंडल करना पड़ता है। तो इनको भी लॉयल कस्टमर्स की तरह ही वेल ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि इनके पास पूरे सामान की लिस्ट होती है, तो आपका ये बड़ा अच्छा बिल जो है वो बना सकते हैं।
राइट। देन आर द वॉन्डरिंग कस्टमर्स। वॉन्डरिंग कस्टमर्स ये लीस्ट प्रॉफिटेबल होते हैं। ये होते हैं जैसे शलारू पंथी वाले लोग, जैसे जो होते हैं आपके स्टूडेंट्स हो गए, राइट, या जो ऐसे ही घूम रहे हैं, घूमते फिरते चले गए किसी शॉप के अंदर, वहाँ पे देखते रहे, कुछ पसंद आया नहीं आया, लेना नहीं लेना कुछ नहीं पता, कोई प्रोडक्ट नहीं देखना, बस इन्वेस्टिगेट करना है कि वहाँ पे ये चीज़ ना 200 रुपये की मिल रही थी, चल यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितने की मिल रही है, यहाँ पे 170 की मिल रही है, चल उधर देखते हैं उधर कितने की मिल रही है, 150 की मिल रही है, चल उधर देखते हैं फिर उधर कितने की मिल रही है, वहाँ 200, अरे अरे वहाँ पे अच्छी थी, वहाँ पे ये थी। वांडरिंग कस्टमर, लेना लूना कुछ नहीं, और बिना बात से ऐसे ही बस घूमना। तो ये कोई प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड करते हैं। बट कस्टमर जैसा भी हो, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट अ कस्टमर वांट, उस चीज को समझना, दैट इज बेसिकली सीआरएम। और लेकिन कोई भी तरह का कस्टमर हो, उसको अच्छे तरीके से डील करना, ट्रीट करना, दैट विल गिव यू द बेस्ट आउटपुट हमेशा। चाहे आप वो कस्टमर उस टाइम पे आपसे कुछ लेके जाए या ना लेके जाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो पर्सन जरूर वापस आएगा ये सोच के कि यार उस बंदे ने, मैंने उससे कुछ खरीदा नहीं लेकिन उसने मेरे को डील बड़े अच्छे से किया, राइट। सो इस तरीके से आपकी जो पेशेंस लेवल है उस चीज़ को बढ़ा के रखना और कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करके उसको सामान प्रोवाइड करना विल इंक्रीज द प्रॉफिट। सब कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेन फोकस है कस्टमर का, राइट, उसको सेटिस्फाई करना, राइट। उसके फैक्ट्स क्या हैं? 5% इंक्रीज इन लॉयल्टी कैन इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय 25 to 85%। अगर कस्टमर 5% भी आपसे लॉयल हो जाता है तो आपकी सेल्स देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो है वो नियरली 6 times मोर लॉयल होता है दैन अ कस्टमर हु इज जस्ट सेटिस्फाइड, राइट। बहुत, जो कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है वो ओवरऑल साइकोलॉजिकल स्टेट है जो रिफ्लेक्ट करती है एक कस्टमर और एक कंपनी के रिलेशन के बीच में, राइट। तो ओनली 4% डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स जो हैं वो कंप्लेन करते हैं। मोस्टली अगर कोई डिससेटिस्फाइड है तो वो कंप्लेन नहीं करते, वो दूसरी शॉप पे चले जाते हैं छोड़ के। जो सेटिस्फाइड है वो आपकी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अगर डिससेटिस्फाइड है तो दे विल कम एंड कंप्लेन अबाउट यू कि हाँ ये दिक्कत आई मुझे, ये प्रॉब्लम आई मुझे। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, राइट। एंड जो कस्टमर्स विद द प्रॉब्लम वो भी दूसरे लोगों को बताता है, जो कस्टमर सेटिस्फाइड है वो भी दूसरे लोगों को बताता है, राइट। अब कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को जो है वो डील करते हैं उनके साथ, या कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस जो हैं किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। तो सोशल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशंस होती हैं, उनकी एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, कंप्यूटर प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्सपीरियंस होता है। तो जनरली जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, वो क्या होती है कि ओवरऑल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, देन वो क्या करेंगे, दे विल कंटिन्यू टू रीपरचेज, देन लाइक्लीहुड ऑफ रिकमेंडिंग टू अदर्स, ये चीजें वो करेंगे अगर वो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कंप्लीट हो रही हैं। देन इट शुड बी रिलायबल, ऑलवेज डिलीवर व्हाट इट प्रॉमिसेस, ऑलवेज ट्रीटेड द fairly, and if problem arises satisfactory resolution there off। and वो क्या बोलते हैं, आई एम प्राउड टू बी योर कस्टमर, दे आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड ब्रांड इज परफेक्ट फॉर मी। देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती क्या है? वी कैन नॉट क्रिएट कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइडिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, वो नहीं होती हैं। मेजर पॉइंट्स क्या है? प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी पैकेजिंग, उसकी अवेलेबिलिटी, उसका सूटेबल प्राइस, उसकी डिलीवरी कमिटमेंट्स, आफ्टर सेल सर्विसेज एंड रिजॉल्विंग द कंप्लेंट्स। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से आपके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो इंक्रीज होती है। देन टू वर्क इन द एरिया ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको क्या करना चाहिए? गुड फैसिलिटेटिव टीम वर्क स्किल्स जो हैं वो बनानी चाहिए। ऑलवेज बी चेयरफुल, ऑलवेज लर्न गुड मैनर्स, बिकम यस सर नॉट नो सर, कभी नहीं बोलना है, यस सर यस सर, यस मैम यस मैम। आर्ग्यू नहीं करना है कस्टमर के साथ कभी भी, और जो आपने प्रॉमिस किया है उसको रखना है। सो दिस विल मेक अ गुड कस्टमर रिलेशनशिप। कैसे बनेगा? सिर्फ मनी मेकिंग पे ही कंसंट्रेशन नहीं करना चाहिए, उनके प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने पे, उनकी सर्विसेज को इम्प्रूव करने पे वर्क करना चाहिए। तो तभी एक कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि वो एक लिविंग पर्सन है और उसको रिस्पेक्ट चाहिए। सो बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन। एक गुड कस्टमर रिलेशनशिप बनाने के लिए कस्टमर के साथ कभी भी फाइट नहीं करनी है, गुड सर्विसेज उसको प्रोवाइड करनी है। कस्टमर जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है उसके क्वेश्चंस को हमेशा
आंसर करना है। और अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो उससे टाइम ले लो कि इतने टाइम में आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। देन मेक बाइंग प्रोसेसेस एज इजी एज पॉसिबल। जितने इजी आप उनको करोगे, अगर आप उनको होम डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो कि इफ़ यू आर परचेजिंग से मोर देन ₹2000, अगर आप परचेजिंग कर रहे हो या 1000 से ज़्यादा की परचेजिंग कर रहे हो तो आपको फ्री होम डिलीवरी मिलेगी। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक अ गुड कस्टमर रिलेशनशिप, बिकॉज कस्टमर्स ही आपके बिजनेसेस होते हैं और वो ही आपके लाइफ लॉन्ग कस्टमर्स बनते हैं, राइट। बिजनेस जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे डिपेंड करता है, तो लाइफ लॉन्ग कस्टमर्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं मेंटेन करने। बट कई बार लोग कहते हैं कि यार मैं 20 साल से एक ही शॉप से मैं दूध परचेज कर रहा हूँ, या मैं कोई ग्रोसरी आइटम्स परचेज कर रहा हूँ, या मैं अगर मैंने ड्रेसेस लेनी है तो मैं सिर्फ इसी शॉप के ऊपर जाता हूँ, मैं कहीं और नहीं जाता हूँ। पिछले 10 सालों से मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, पिछले 5 सालों से मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। दीज आर बेसिकली बिकमिंग द लाइफ लॉन्ग कस्टमर्स, और ये कस्टमर्स को रिटेन करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, मीट योर कस्टमर ऑन क्वार्टरली और मंथली बेसिस, उनकी नीड्स को जानने के लिए, कस्टमर को अंडरस्टैंड करना, मार्केट को अंडरस्टैंड करना और अपने आप को अप टू डेट रखना अकॉर्डिंग टू द न्यू ट्रेंड्स। एक गुड प्रोडक्ट को डिलीवर करना, कस्टमर के साथ जो आपने प्रॉमिस किया है उसे फुलफिल करके रखना, अपने कस्टमर को जो भी चाहिए उसको, उसके लिए पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं वो शो करना, प्रोडक्ट की प्लानिंग करना, देन मेक श्योर दैट प्रोडक्ट itself and delivery of the product is all designed to meet the customer's personal needs, then regular feedback लेना, know how your customer feel about your products and services, उसको उसको उसकी फीडबैक लेना, राइट, और उसकी कंप्लेंट्स को प्रॉपरली हैंडल करना, और अगर स्पेशल डिस्काउंट्स आ रहे हैं तो उनको स्पेशल कूपन्स प्रोवाइड करना। और इस तरीके से ये सारे मेथड्स को फॉलो करके, इन सब चीज़ों को अपने अंदर, अपनी रेगुलरिटी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर इसको इन्वॉल्व करके यू can improve and make the lifelong customers, right? So this was all about CRM. That was the customer relationship management. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them live. Till then, take care and bye bye.